भ्रिकुटी के मध्य में ले जाइए और ये जो श्लोक गुरु वंदना बोली जा रही है उसको आप साथ साथ दोहरा सकते हैं। अब यह नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आइए आज की स्वाध्याय यात्रा का प्रारंभ हम पुरुषोत्तम योग के स्वाध्याय से करेंगे। आज पुरुषोत्तम मास का अंतिम गुरुवार है। हम पिछले पूरे पुरुषोत्तम मास इसका स्वाध्याय करते आ रहे हैं और 10वें अध्याय का रिकैप हम 11वें अध्याय प्रारंभ करने से जस्ट पहले करेंगे। पहले हम पुरुषोत्तम योग का हम स्वाध्याय कर लें। आप भी साथ साथ स्क्रीन पर देख सकते हैं और साथ साथ आप भी श्लोक बोल सकते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमूलं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संगैर् गच्छन्त्य मूढ़ाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतस्थानि कर्षति शरीरं यदि याप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोतं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते
नेक्स्ट स्लाइड। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। नेक्स्ट। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। नेक्स्ट। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम् सर्वभावेन भारत। नेक्स्ट। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। नेक्स्ट स्लाइड। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् गीता अथ एकादशोऽध्यायः। अब हम 11वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। देखिए 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन पर विशेष कृपा करके ये कहा था कि संपूर्ण जगत अर्थात अनंत सृष्टियां मेरे किसी एक अंश में हैं और वह मैं तेरा सारथी बना हुआ तेरे घोड़ों की लगाम और चाबुक लेकर बैठा हूं तथा तेरी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। जब सब विभूतियों और योग का महान आधार मैं तेरे सामने बैठा हूं तब तुझे अलग अलग विभूतियों को जानने की क्या आवश्यकता है। अब इस बात को सुनकर जब अर्जुन की दृष्टि भगवान की महती कृपा पर गई तब वह बड़े आश्चर्य में डूब जाते हैं और बोल उठते हैं, जो 11वें अध्याय का पहला श्लोक है। नेक्स्ट स्लाइड भैया। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा है उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। अब अर्जुन कहते हैं कि आपने जो वचन कहे हैं वह केवल मेरे पर कृपा करके ही कहे हैं, अपनी विद्वता बताने के लिए ही। इसमें केवल कृपा के अलावा और कोई वस्तु नहीं है, कोई हेतु नहीं है। अब हम अगले दूसरे श्लोक पर चलते हैं कि मोह कैसे नष्ट हो गया, इसी को अगले श्लोक में विस्तार से बताते हैं। अर्जुन पुनः कहते हैं,
भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतो विस्तर्शो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। अर्जुन कहते हैं, क्योंकि हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं और आपका अविनाशी महात्म्य भी मैंने सुना है। अब हम तीसरे श्लोक पर चलते हैं। अब इस श्लोक में अर्जुन अपनी दृष्टि से मोह नष्ट होने का कारण बताते हैं और आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन विराट रूप के दर्शन के लिए अब भगवान से प्रार्थना करते हैं। अर्जुन कहते हैं, एवमेतद्यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। अर्जुन कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, आप अपने आप को जैसा कहते हैं यह वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूं। अब इसमें अर्जुन भगवान को पुरुषोत्तम कहकर संबोधन करते हैं। यह संबोधन देने का तात्पर्य है कि हे भगवान, मेरी दृष्टि में इस संसार में आपके समान कोई भी उत्तम और श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात आप ही सबसे उत्तम और श्रेष्ठ हैं। इस बात को आगे 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है कि मैं क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम हूं, अतः मैं शास्त्र और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। अभी अभी हमने पढ़ा जिसमें भगवान ने 15वें अध्याय में बताया है कि मैं शास्त्रों में और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। इसी के साथ हम अगले श्लोक पर चलते हैं। अब इसमें भाव ये था कि अर्जुन के कथन का तात्पर्य है कि मैंने आपकी बातों को सुनकर ठीक समझ लिया है और उसमें कोई संदेह नहीं रहा है। सब कुछ आप ही हैं, यह ठीक ऐसा ही है। अब केवल आपका ईश्वर संबंधी रूप देखना बाकी रह गया है। अब देखिए, उपदेश जो है 2 तरीके से होता है। एक होता है कहना और एक होता है कहकर करके दिखाना। पहले 10वें अध्याय में भगवान ने अपने समग्र रूप का वर्णन किया कि मैं अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूं। अब इस अध्याय में अर्जुन उसी रूप को भगवान से प्रत्यक्ष दिखाने की प्रार्थना कर रहे हैं। मन से यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो में त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह ईश्वर रूप देखा जा सकता है। ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दर्शन कराइए, मुझे दिखा दीजिए। अब यहाँ अर्जुन ने 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान के लिए योगिन संबोधन दिया था, अर्थात भगवान को योगी बताया था। परंतु अब अर्जुन ने भगवान के लिए योगेश्वर संबोधन दिया है, अर्थात भगवान को संपूर्ण योगों का मालिक बताया है। कारण यह है कि 10वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन की भगवान के प्रति जो धारणा थी, उस धारणा में अब बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है। अब इस श्लोक में अर्जुन की नम्रता पूर्वक की हुई प्रार्थना को सुनकर अब भगवान अर्जुन को विश्व रूप देखने के लिए आज्ञा देते हैं, जो हम 5वें श्लोक में देखेंगे। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, हे पार्थ, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तुम देखो। अब यहाँ पश्य में पार्थ रूपाणी शतशोथ सहस्त्रशः, अर्जुन की संकोच पूर्वक प्रार्थना को सुनकर भगवान अत्यधिक प्रसन्न हुए। अतः अर्जुन के लिए पार्थ संबोधन का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि तू मेरे रूपों को देख। रूपों में भी 3-4 नहीं, बल्कि सैकड़ों हजारों रूपों को देख, अर्थात अनगिनत रूपों को देख। भगवान ने जैसे विभूतियों के विषय में कहा है कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं आ सकता, ऐसे यहाँ भगवान ने अपने रूपों की अनंतता भी बताई है।
अब देखिए, जैसे पृथ्वी का आप एक छोटा सा कण ले लीजिए, तो वो भी एक तरीके से पृथ्वी ही है, क्योंकि उसमें पृथ्वी के सारे अंश होते हैं। ऐसे भगवान के अनंत अपार विश्व रूप का एक छोटा सा अंश होने के कारण यह संसार भी विश्व रूप ही है, परंतु यह हर एक के सामने दिव्य विश्व रूप से प्रकट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है संसार रूप से ही प्रकट है। कारण कि मनुष्य की दृष्टि भगवान की तरफ ना होकर नासवान संसार की तरफ ही रहती है। जैसे अवतार लेने पर भगवान सबके सामने भगवत रूप से प्रकट नहीं रहते हैं, प्रत्युत हम सभी के सामने तो मनुष्य रूप से ही प्रकट रहते हैं। ऐसे ही विश्व रूप भगवान सबके सामने संसार रूप से ही प्रकट रहते हैं, अर्थात हर एक को यह विश्व रूप संसार रूप सा ही दिखता है, परंतु यहाँ भगवान अपने दिव्य अविनाशी विश्व रूप से साक्षात प्रकट होकर अर्जुन को कह रहे हैं कि तू मेरे दिव्य रूपों को देख। भाव यहाँ ये है कि अर्जुन ने तो अपने को असमर्थ मानकर भगवान से अपना एक ऐश्वर्य रूप, ईश्वर रूप दिखाने की प्रार्थना की थी और उसको भगवान की इच्छा पर छोड़ दिया था। पर भगवान उनको सैकड़ों हजारों रूपों को देखने की बात कहते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान की इच्छा पर छोड़ने से साधक को जो लाभ होता है वह अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से नहीं होता। क्यों? क्योंकि मनुष्य कितनी ही विद्याएं, कितनी भी कला कौशल सीख ले, कितने ही शास्त्र पढ़ ले, तो भी उसकी बुद्धि तुच्छ और सीमित ही रहती है। साधक में जितनी सरलता, जितनी निर्बलता, जितनी निर्भमान्यता का भाव होगा, उतना ही वह भगवान को जानेगा। इसीलिए हम लोग गुरुदीक्षा लेते हैं। गुरुदीक्षा होता क्या है? दीक्षा, दी इच्छा, अर्थात हम अपनी सारी इच्छा को अपने गुरु को समर्पित कर देते हैं, क्योंकि गुरु या भगवान ही सब कुछ जानता है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्या हमारे फेवर में है और क्या हमारे लिए ठीक नहीं है। इसलिए यहाँ पर अर्जुन ने भी सारी अपनी इच्छा भगवान पर छोड़ दिया। और जब हम ऐसा करते हैं, जब साधक में मैं बता रहा था कि जो सरलता है, निर्बलता है, निर्भमानता का जितना ही भाव होगा, उतना ही वो भगवान को जानेगा। लेकिन अपना अभिमान करके साधक भगवान के जानने में आड़ ही लगाता है। अगर हमारे अंदर अभिमान आ जाता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, तो इससे भगवान को जानने की राह में एक रोड़ा ही पैदा होता है। मनुष्य जितना समझदार बनता है उतना ही बेसमझ रहता है। अपने को समझदार मानने से वह समझदारी का गुलाम हो जाता है। वह जितना ही निरभिमान होता है, समझदारी का अभिमान नहीं करता है, उतना ही समझदार होता चला जाता है। अब इस श्लोक में भगवान ने अपने विश्व रूप में तरह तरह के वर्णों और आकृतियों को देखने की बात कही। अब हम 6वें श्लोक में देखेंगे कि वो देवताओं को देखने की बात कहते हैं। पश्चादित्यासन सून रुद्राश्विनो मरुस्तथा बहून दृष्ट पूर्वाणी पश्चाश्चर्याण्य भारत। हे भरत वंशोद्भव, हे भरत वंशी अर्जुन, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 मरुद गणों को देख, जिनको तूने पहले कभी देखा नहीं। ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तुम देखो। अब इसमें भगवान द्वारा विश्व रूप देखने की आज्ञा देने पर अर्जुन की यह जिज्ञासा हो सकती है कि मैं इस रूप को कहां देखूं। अतः 7वें श्लोक में भगवान अब बताते हैं कि अर्जुन उसको किस तरीके से देखें। यह कस्थम जगत कृष्णम पश्चात सचराचरम मम देहे गुडाकेश यश्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, गुडाकेश, मेरे इस शरीर के एक देश में सचराचर सहित, चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख लो। इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहते हो वो सब कुछ देख लो। अब यहाँ एक देश में देखने का अर्थ यह है, भगवान अर्जुन को ये कहना चाह रहे हैं, तू जहां भी दृष्टि डालेगा वहीं तेरे को अत्यंत ब्रह्मांड दिखाई देगा। तुम मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, भूत, पशु, पक्षी आदि चलने फिरने वाले जंगम और वृक्ष, लता, घास, पौधा
आदि जितने भी स्थावर तथा पृथ्वी, पहाड़, रेत आदि जितने भी जड़ सहित संपूर्ण जगत को अद्य अभी इसी क्षण देख ले। भगवान कहे अद्य अभी इसी क्षण देख ले, इसमें देरी का कोई काम नहीं है। अब हम अगले श्लोक में देखते हैं। अब यहाँ भगवान अपने शरीर के एक अंश में संपूर्ण जगत को देखने की आज्ञा देते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं और उनके एक अंश में संपूर्ण संसार है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब भगवान ने 3 श्लोकों में 4 बार पश्य पद से अपना रूप देखने के लिए आज्ञा दी। 4 बार भगवान ने बोला पश्य। इसके अनुसार ही अर्जुन आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं और देखना चाहते भी हैं, परंतु अर्जुन को कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए अब भगवान 8वें श्लोक में अर्जुन को न देखने का कारण बताते हुए उनको दिव्य चक्षु देकर विश्व रूप देखने की आज्ञा देते हैं। न तुमा शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददाति ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम। परंतु तू इस अपनी आंख से मुझे देख ही नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं जिससे तू मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य को देख सके। अब देखिए यहां जो देखने की बात हो रही है, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर श्रीमद् भगवत गीता लिखा हुआ है। अब जिनको वर्णमाला का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, जिनको अक्षर का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, उनको ऐसा लिखा हुआ देखने पर क्या लगेगा कि ये तो काली काली लकीरें हैं बस और कुछ नहीं। लेकिन जिनको वर्णमाला का ज्ञान है, उनको अगर कहीं श्रीमद् भगवत गीता लिखा हुआ दिख जाए तो ये मानेंगे कि इसमें अक्षर दिखाई पड़ रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता लिखा है। परंतु जो पढ़ा लिखा है, जिसने गीता का अध्ययन किया है, जैसे हम सभी लोग मिलकर स्वाध्याय कर रहे हैं, हमको कहीं भी अगर श्रीमद् भगवत गीता लिखा हुआ दिखेगा तो वो देखते ही गीता के अध्यायों की, उसके श्लोकों की, उसके भावों की सब बातें दिखाई देने लग जाएंगी। ऐसे ही अर्जुन को जब भगवान ने दिव्य चक्षु दिए तब उनको अलौकिक विश्व रूप तथा उसकी दिव्यता भी दिखाई देने लगी, जो कि साधारण मनुष्य के विषय का नहीं है। यह सब सामर्थ्य जो है वो भगवत प्रदत्त दिव्य चक्षु की ही थी। इसके साथ ही हम 9वें श्लोक पे चलते हैं। अब दिव्य चक्षु प्राप्त करके अर्जुन ने भगवान का कैसा रूप देखा, यह बात अब संजय धृतराष्ट्र से आगे के श्लोक में कहते हैं। अब अर्जुन किस तरीके से भगवान को देख रहे हैं दिव्य चक्षु पाने के बाद, अब संजय उसका वर्णन जो है धृतराष्ट्र से कर रहे हैं। संजय उवाच एव मुक्ता ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमम रूपमैश्वरम। संजय यहां बोल रहे हैं, बता रहे धृतराष्ट्र को कि हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखाया। अब भगवान को महायोगेश्वर कहने का तात्पर्य है कि भगवान संपूर्ण योगों के ईश्वर है। ऐसा कोई भी योग नहीं है जिसके ईश्वर भगवान ना हो, अर्थात सब योग भगवान के ही अंतर्गत आते हैं। अब अर्जुन ने तो भगवान को योगेश्वर कहा था, पर संजय ने भगवान को महायोगेश्वर कहा। कारण क्या है कि संजय भगवान को पहले से ही अर्जुन से ज्यादा जानते थे और संजय से भी ज्यादा भगवान को वेद व्यास जी जानते थे, और वेद व्यास जी की कृपा से ही संजय ने भगवान और अर्जुन का संवाद सुना, क्योंकि संजय भी वेद व्यास जी महाराज से दिव्य दृष्टि उनको मिली हुई थी। इसीलिए अर्जुन के साथ साथ ही उन्होंने भी भगवान के विश्व रूप के दर्शन किए थे, क्योंकि संजय भी साथ साथ भगवान का विश्व रूप का दर्शन कर रहे थे, क्योंकि उनको भी वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी हुई थी। अब हम 10वां और 11वां श्लोक एक साथ पढ़ेंगे, जिसमें बता रहे हैं जिसमें संजय जो है बता रहे हैं कि अर्जुन को अब क्या दिखाई पड़ रहा है भगवान के मुख में। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्य माल्यावर्धनम
दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। अब यहाँ संजय बता रहे हैं कि जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं, जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन कुमकुम आदि लगा हुआ है, ऐसे संपूर्ण आश्चर्य में अनंत रूपों वाले, सब तरफ मुखों वाले देव को भगवान ने दिखाया। अब भैया नेक्स्ट स्लाइड। अब जैसे कोई व्यक्ति दूर बैठे ही अपने मन से, मान लीजिए अगर वो चिंतन करे, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और हम अपने मन में चिंतन करें कि हम हरिद्वार में गंगा जी के पास बैठे हैं, गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, तो उस समय हमें वहां गंगा जी का पुल भी दिखाई देगा, पुल पर खड़े हुए स्त्री पुरुष भी दिखाई देंगे, और ये भी ऐसा लगेगा कि हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, ऐसा भी दिखाई देने लगेगा। लेकिन वास्तव में वहां यहाँ पर न तो हरिद्वार है और न गंगा जी है, परंतु उसका मन ही मन सब रूपों में बना हुआ हमको दिखता है, जब हम उसको मन से अपने मन में धारण करते हैं। ऐसे ही एक भगवान ही अनेक रूपों में, उन रूपों में पहने हुए गहनों के रूप में, अनेक प्रकार के आयुधों के रूप में, अनेक प्रकार की मालाओं के रूप में, अनेक प्रकार के वस्त्रों के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए भगवान के विराट रूप में सब कुछ दिव्य ही दिव्य है। श्रीमद् भागवत में आता है कि जब ब्रह्मा जी बछड़ों और ग्वाल बालों को चुरा कर ले गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही बछड़े और ग्वाल बाल बन गए। बछड़े और ग्वाल बाल ही नहीं, प्रत्युत उनके बेत, सींग, बांसुरी, वस्त्र, आभूषण आदि भी भगवान स्वयं ही बन गए थे। अब हम भी अगर अपना थोड़ा सा मन लगाएंगे, मन से देखने की कोशिश करेंगे, तो हमें भी भगवान का विश्व रूप अवश्य दिखाई पड़ेगा। थोड़ा आप अपने मन को एकाग्र कीजिए और हम 12वें श्लोक पर चलते हैं। अब संजय विश्व रूप के प्रकाश का वर्णन करते हैं। 12वां श्लोक देखें। दिव्य सूर्य सहस्त्रस्य भवोद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासतस्य महात्मनः। संजय बता रहे हैं कि आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। मतलब ये बता रहे हैं कि हजारों सूर्यों का प्रकाश मिलकर भी भगवान के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकता, इतना प्रकाश हो रहा है, क्योंकि सूर्य में जो तेज है वह भी भगवान से ही आया है। अब इस श्लोक में विश्वरूप भगवान के दिव्य रूप, अवयव और तेज का वर्णन करके अब संजय अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन करने की बात कहते हैं, जो हम 13वें श्लोक में देखेंगे। नेक्स्ट श्लोक 13वां। तत्रैकस्थं जगत कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। अब देखिए यहाँ तत्रैकस्थं जगत कृष्णम प्रविभक्त मनेकधा, अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त, अर्थात ये देवता है, ये मनुष्य हैं, ये पशु पक्षी हैं, ये पृथ्वी है, ये समुद्र है, ये आकाश है, ये नक्षत्र हैं, आदि आदि विभागों के सहित संपूर्ण सचराचर, संपूर्ण चराचर जगत को भगवान के शरीर के भी एक देश में अर्जुन ने भगवान के दिए हुए दिव्य चक्षुओं से प्रत्यक्ष देखा। तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण के छोटे से शरीर के भी एक अंश में चर अचर अस्थावर जंगम सहित संपूर्ण संसार है। वह संसार भी अनेक ब्रह्मांडों के रूप में, अनेक देवताओं के लोकों के रूप में, अनेक व्यक्तियों और पदार्थों के रूप में विभक्त और विस्तृत है। इस प्रकार अर्जुन ने स्पष्ट रूप से देखा। अब भगवान के अलौकिक विराट रूप को देखने के बाद अर्जुन की क्या दशा हुई, इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। हम 14वें श्लोक में देखते हैं कि अब अर्जुन की क्या दशा हो रही है। 14वां श्लोक। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शीर्षा देवं कृतांजलितरभासत। भगवान के विश्व रूप को देखकर
वह अर्जुन बहुत चकित हुए। आश्चर्य के कारण उनका शरीर बिल्कुल रोमांचित हो गया। वह हाथ जोड़कर विश्वरूप देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले, ओम नमो सुनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाशिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अब अर्जुन विराट रूप भगवान की जिस विलक्षणता को देखकर चकित हुए, उसका वर्णन आगे के 3 श्लोकों में करते हुए अब भगवान की स्तुति करने। जब उन्होंने भगवान का ये रूप देखा, अब जो है अर्जुन भगवान की स्तुति करने लगते हैं 15वें श्लोक से। आगे 15वां श्लोक लगाएं। अर्जुन उवाच पश्यामि देवासतो देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींच सर्वानुरंगाश्च दिव्यान। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष समुदायों को और कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। अब यहां पर भाव यह है कि अर्जुन भगवान के विराट रूप में देवता, प्राणी, ब्रह्मा जी, विष्णु, शंकर जी, ऋषि, नाग, इन सब का समूह देखते हैं। तात्पर्य है कि अर्जुन मृत्यु लोक में बैठे हुए ही देवलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ, कैलाश, नागलोक आदि लोक देख रहे हैं। अतः जो कुछ भी कहने सुनने में आता है, वह सब का सब भगवान के एक अंश में स्थित है। भगवान साकार हो या निराकार हो, बड़े से बड़े हो या छोटे से छोटे हो, उनका अनंत पना नहीं मिटता है। संपूर्ण सृष्टि उनसे ही उत्पन्न होती है, उनमें ही रहती है और उनमें ही लीन हो जाती है, पर वह जो है वैसे के वैसे ही रहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अर्जुन बिल्कुल श्रद्धा से परिपूर्ण हो चुके हैं, बिल्कुल भावों से भीग गए। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की अहेतुकी कृपा से वह इन क्षणों में अपनी चेतना के बिल्कुल शिखर पर है। वह परमात्मा को अनुभव करने तथा उनसे संवाद करने की स्थिति में आ गए हैं। ऐसी परम अवस्था में अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, मैं देखता हूं समस्त भूतों को, समस्त देवों को, कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को, महादेव को। अर्जुन की इन अनुभूतियों में बड़ी उलट-पुलट है। उन्होंने क्या देखा? ब्रह्मा और महादेव को साथ-साथ, जबकि ये दोनों दो छोर के हैं, दो सृष्टि के दो छोर पर रहते हैं। ब्रह्मा का अर्थ है सृष्टि का उद्गम और सृष्टि का सृजन, और महादेव का अर्थ है जो करता है विध्वंस और विनाश। अर्जुन कहते हैं कि मैं साथ-साथ देख रहा हूं। उसने जिसने जगत को बनाया उसे भी देखता हूं आपके भीतर, वह जो जगत को मिटाता है उसे भी देखता हूं आपके भीतर। सृष्टि के सृजन का प्रारंभ भी है आप में और आप में ही उसका अंतिम छोर भी है। इतना ही नहीं, सारी दिव्य शक्तियां दिखाई दे रही हैं आप में। अद्भुत है अर्जुन का यह दिव्य दर्शन। सृष्टि का सृजन, सृष्टि का विनाश, साथ ही साथ सृष्टि का संचालन भी। दिव्य शक्तियां या देव शक्तियां सृष्टि का संचालन करती हैं। वरुण, कुबेर, बृहस्पति, अग्नि, सूर्य, यही सारे देवता हैं, यही हैं दिव्य शक्तियां। इन्हीं से होता है सारी सृष्टि का संचालन। अर्जुन इन सबको परमात्मा में विराट रूप भगवान श्री कृष्ण में देख रहे हैं। बात कितनी ही आश्चर्यपूर्ण क्यों न लगे, किंतु है सत्य। भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है। जो कहीं भी है वह सबका सब भगवान में है। इस बात को कहते सुनते तो सभी हैं, पर अनुभव कम ही लोग कर पाते हैं। अर्जुन उन कम लोगों में, उन बिरले लोगों में से हैं जिन्हें यह अनुभूति हो रही है कि सब कुछ भगवान है और सब कुछ भगवान में ही है। अर्जुन इसी सत्य को अनुभव कर रहे हैं। वह सब देख रहे हैं, सभी महर्षियों को, सभी दिव्य सर्पों को। अपनी इस दिव्य अनुभूति को प्रकट करने के बाद अर्जुन अगले के श्लोक में अपनी प्रार्थना को आगे बढ़ाते हैं। 16वां श्लोक देखें।
अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि ताम सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न बद्धं न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अर्जुन कहते हैं, हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूं। मैं आपके न आदि को, न मध्य को और न अंत को ही देख रहा हूं। अब यहां देखिए कहा है, नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम। आपका कहां अंत है इसका भी पता नहीं, आपका कहां मध्य है इसका भी पता नहीं, और अब आपका कहां आदि है इसका भी पता नहीं। अब इसमें एक बात थोड़ा सा लगती है कि हम कहीं भी खड़े हों, मान लीजिए हम एक नदी के किनारे खड़े हैं, तो आदि तो हमें नहीं दिखाई पड़ता कि हिमालय के किस छोर से गंगा जी या कोई नदी निकल रही है, हमें दिखाई नहीं पड़ता। दूसरे छोर में अंत भी नहीं दिखाई पड़ता कि अरब सागर के किस क्षेत्र में जाकर नदी मिल रही है। लेकिन हम जहाँ खड़े हैं वो तो हमें दिखाई पड़ता है। तो उससे लगता है कि अर्जुन ये कैसे कह रहे हैं कि मुझे मध्य भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यहाँ अर्जुन का कहना है कि उन्हें मध्य भी दिखाई नहीं दे रहा है, न आदि, न मध्य और न अंत। अर्जुन को दिखाई क्या पड़ रहा है? केवल विराट। अर्जुन के इस कथन में एक मर्म और भी है, और मर्म की बात यह है कि परमात्मा तो हर स्थान पर पूर्ण है, साथ में अनादि और अनंत भी। ऐसी स्थिति में उसका आदि, अंत व मध्य नापना मुमकिन नहीं है। जैसे हमने नदी का एग्जाम्पल लिया, अगर हमें आदि पता हो, अंत पता हो, तब उसको हम 2 से डिवाइड करके उसका मध्य पता कर सकते हैं। लेकिन जब हमको आदि नहीं पता है, अंत नहीं पता है, तो हम मध्य भी पता नहीं कर सकते। तो वही कह रहे हैं कि अंत और मध्य नापना मुमकिन नहीं है। इसलिए भगवान को जानने और बताने वालों की भाषा भी थोड़ी अटपटी हो जाती है। यहाँ तक कि यही अटपटापन जो है उसके व्यवहार में भी आ जाता है। अब यहाँ एक छोटी-सी घटना आती है, एक कहानी आती है इस संदर्भ में। घटना है झेन संत बोकुजू के बारे में। बोकुजू जो है वो जापान के एक संत थे, जो उन्हें एक बार क्या है कि जापान के एक बौद्ध मंदिर में उनको ठहरना पड़ा। वहां जब वो ठहरे तो उन्होंने क्या देखा कि वहां मंदिर में लकड़ी की अनेक मूर्तियां पड़ी हैं भगवान बुद्ध की। रात में सर्दी बहुत थी, तो इसलिए बोकजू ने क्या किया कि लकड़ी की एक मूर्ति उठाकर जला ली और आंच तापने लगे। अब मंदिर में आग देखकर पुजारी घबरा गया। वह भागता हुआ आया और उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं? पागल हो गए हो क्या? तुम्हें ठहरा कर तो मैंने अपराध कर दिया, तुम तो भगवान बुद्ध को ही जला रहे हो। तो बोखुजी ने कहा कि भगवान बुद्ध, अरे मुझसे तो बड़ी भूल हो गई भाई। उन्होंने क्या किया कि पास पड़ी हुई एक छोटी सी लकड़ी को उठाकर वह राख को कुरेदने लगे। अब पुजारी ने फिर पूछा, अब क्या कर रहे हो? तो बोकजू ने कहा, अरे देख नहीं रहे हो, मैं तो भगवान की अस्थियां ढूंढ रहा हूं। पुजारी ने अपना माथा पीट लिया और कहा कि तुम तो सचमुच ही पागल हो गए हो। अरे भाई, लकड़ी की मूर्ति जलाकर उसकी अस्थियां खोज रहे हो। तो पुजारी ने घबरा कर उसे रात में ही वहां से निकाल दिया। रात में सर्दी बहुत थी, लेकिन पुजारी को कोई दया नहीं आई। बोखुजू ने भी पुजारी से बहस करना ठीक नहीं समझा, बस वहां से चुपचाप मुस्कुराते हुए बाहर चले गए। अब सुबह जब मंदिर का द्वार खुला तो पुजारी ने क्या देखा कि फकीर बोखजू सड़क के किनारे एक पत्थर पर 2 फूल रखकर पूजा कर रहे हैं। अब यह देखकर पुजारी को और भी परेशानी हुई। उसने उनके पास जाकर पहुंचकर कहा, अरे भाई, तुम किस तरह के आदमी हो? रात में तो तुमने भगवान की मूर्ति जला दी, उसके बाद उसमें भगवान की अस्थियां ढूंढने लगे, अब सड़क के किनारे बैठकर पत्थर की पूजा करने बैठे हो। इस पर बोकजू हंसे और बोले, देखो भैया, पूजा भगवान की करनी हो तो कहीं भी हो सकती है। हाँ, यदि अपने अहंकार को पूजना हो तो फिर कठिनाई है। भगवान का ना तो कोई आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। वह तो सब स्थान पर एक समान है। हर स्थान पर उनका आदि है, हर स्थान पर मध्य है, हर स्थान पर अंत है। साथ ही हर स्थान पर उनकी पूर्णता है। फिर क्या फर्क पड़ता है कि कोई मूर्ति हो या कंकड़ पत्थर या फिर कुछ भी ना हो। अपना हृदय ही मंदिर बन जाए, बस। पहचान होनी चाहिए परमात्मा की, पहचान होनी चाहिए इस सत्य की कि वह विराट सबको स्वयं में समेटे हुए सब में एक सा समाया है।
यह पहचान हो जाए, यह देखने की ताकत मिल जाए, तो फिर परमात्मा से संवाद संभव है। इसी के बाद हम अगले 17वें श्लोक पर चलते हैं, जिसमें आगे अर्जुन की प्रार्थना आगे बढ़ती है। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि तां दुर्निरीक्षं समन्ता दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। अर्जुन कहते हैं, मैं आपको किरीट, मुकुट, गदा, चक्र तथा शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूं। आपको तेज की राशि, सब और प्रकाश वाले देदीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरफ से अप्रमेय स्वरूप मैं आपको देख रहा हूं। अब यहां पर अर्जुन भगवान को मुकुट धारण किए हुए देख रहे हैं। देखिए, भगवान का अधिकार और आधिपत्य अनंत है। संपूर्ण सृष्टि, सारा सृजन उनके अधिकार में है, इसीलिए मुकुट उनके अधिकार और आधिपत्य तथा ऐश्वर्य का प्रतीक है। साथ में प्रभु ने धारण की हुई है गदा। पुराण कथाओं में श्री भगवान की इस गदा का नाम कौमेद है। अपनी इसी गदा से भगवान दुष्टों का दमन करते हैं, उन्हें दंड देते हैं। वह गदा दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन का प्रतीक है। दुष्प्रवृत्तियों, दुष्टों के संहारक हैं श्री हरि। भगवान की उपस्थिति मात्र से दुष्टता और दुष्प्रवृत्तियां तिरोहित हो जाती हैं। इसीलिए प्रभु का ध्यान, उनका स्मरण करने से चित्त, चिंतन व व्यक्तित्व के सभी कलुष दूर हो जाते हैं। भगवान का यह स्वरूप संभवतः अर्जुन को यह भरोसा दिलाने के लिए है कि दुष्टों के संहार में, दुष्प्रवृत्तियों के उन्मूलन में अब और अधिक देर नहीं है। दुष्टता चाहे कितनी भी बड़ी चिड़ी हुए, दुष्प्रवृत्तियों का विस्तार कितना ही व्यापक क्यों न हो, पर प्रभु की गदा की चोट उनके विनाश में संपूर्ण समर्थ है। और क्या है, गदा के साथ ही भगवान ने चक्र धारण किया हुआ। देखिए, पुराणों में इस चक्र को सुदर्शन चक्र का नाम दिया गया है। सुदर्शन का अर्थ है शुभ दर्शनों वाला। इस चक्र को लेकर पुराणों में अनेक कथाएं कही गई हैं, जो आप सभी लोग जानते होंगे। इन सब कथाओं का सार यह है कि भगवान का सुदर्शन चक्र अहंकार का विनाश करने वाला है। अहंकार की अकड़ को सुदर्शन काटे बिना नहीं रहता। महाभारत में आप सभी ने पढ़ा होगा, देखा होगा कि शिशुपाल की कथा प्रसिद्ध है। उसकी माता को दिए हुए वरदान का मान रखते हुए भगवान ने उसके 100 अपराधों को क्षमा किया। बाद में उन्होंने सुदर्शन का प्रयोग करते हुए उसकी गर्दन काट दी। ऐसे और भी अनेक कथा प्रसंग हैं जहां श्री हरि ने सुदर्शन चक्र के द्वारा अहंकार का विनाश किया। अहंकारी को प्रभु के राज्य में बिल्कुल ही प्रवेश नहीं मिल सकता। जब जब किसी का भी अहंकार प्रकृति की मर्यादा पार करता है, तो सुदर्शन चक्र सक्रिय हो जाता है। और भगवान क्या धारण किए हैं? मुकुट, गदा और चक्र। ये धारण करने वाले प्रभु सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज के रूप में अनुभव हो रहे हैं। उनका यह तेज भी ऐसा है जिसमें अग्नि और सूर्य की तेजस्विता भी समा गई है। इस संसार में, दृश्य जगत में, दो ही तो तेजस्वी तत्व हैं। पहला है अग्नि, जिसे हम अपने आसपास आवश्यकता अनुसार प्रकट करते रहते हैं। ईंधन के द्वारा इसके प्रकाश को हम जरूरत पड़ती है तो बढ़ा भी लेते हैं। अग्नि की तेजस्विता और दाहकता यदि बढ़ जाए तो उसके पास बैठना और उसकी ओर देखना तो संभव ही नहीं हो पाता। और यही स्थिति सूर्य की है। प्रातः काल के सूर्य की ओर तो देखना संभव भी है, परंतु मध्याह्न सूर्य की प्रभा और प्रकाश को देख पाना असंभव हो जाता है। अब अर्जुन को अनुभूति हो रही है कि भगवान के प्रकाश में तो इन दोनों का ही सम्मिलन है, अग्नि का भी और सूर्य का भी। सूर्य और अग्नि दोनों ही समाविष्ट हैं प्रभु के इस प्रकाश में। ऐसा हो भी क्यों नहीं, श्री भगवान ही तो परम स्रोत हैं इन दोनों के। सूर्य उन्हीं नारायण का अंश है, वो उन्हीं का स्वरूप है, तभी तो सूर्य को सूर्य नारायण कहा जाता है। अग्नि भी उन्हीं की तेजस्विता से तेजस्वी है, उन्हीं की ऊष्मा से उसमें दाहकता आती है। ऐसे परम प्रकाशमान भगवान देखने में अति गहन है। अब अर्जुन कह रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं विराट को, सर्वव्यापी को। वह अनुभव कर रहे हैं अप्रमेय को, जिसकी कल्पना बुद्धि नहीं कर सकती, जिसके बारे में कोई अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता, सोचा भी नहीं जा सकता जिसके बारे में। ऐसा कुछ अर्जुन को दिखाई दे रहा है। इसे देखकर वह भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं यह अप्रमेय स्वरूप सब ओर देख रहा हूं। सब कुछ, जो कुछ भी है इस समय,
सभी बुद्धि से अतीत हो गया है। कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी समझ बिल्कुल खो गई है। मैं बिल्कुल शून्य हो गया हूँ। इतना कहकर अर्जुन आगे 18वें श्लोक में पुनः कहते हैं। 18वें श्लोक को देखें। अब आगे के श्लोक में अर्जुन निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार रूप में देखते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। 18वां श्लोक भैया। तमक्षरम परमं वेदितव्यम तमस्य विश्वस्य परम निधानम तमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्तम पुरुषो मतो में। अर्जुन कह रहे हैं कि आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज के रूप में संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं आप, इस रूप में देख रहा हूं। सनातन धर्म के रक्षक हैं आप, अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूं। अब यहां पर अर्जुन ये अनुभव कर रहे हैं कि विराट को ये अनुभव कर रहे हैं कि वो बिल्कुल भगवान के सच्चे भक्त हैं। अर्जुन सच्चे शिष्य हैं। उन्हें अपने गुरु और अपने आराध्य की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। बड़ा कठिन और विरल संजोग है यह। गुरु में अपने आराध्य के दर्शन हो जाएं अथवा आराध्य स्वयं सदगुरु का रूप लेकर सम्मुख उपस्थित हो, ऐसा होता नहीं है। दैव योग से ऐसा हो भी जाए तो इसकी अनुभूति नहीं हो पाती, क्योंकि अनुभूति के लिए चाहे दिव्य दृष्टि, इसके बिना तो व्यक्ति बस अपनी कल्पना या भावुकता में बहकर कहने लगता है कि आप तो मेरे भगवान हैं। उसके कहे हुए इन शब्दों की कोई सार्थकता नहीं है, क्योंकि यह मात्र पूरी कल्पना हो जाती है। हाँ, गुरु की कृपा से, आराध्य की अनुकंपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त हो तो अलग बात है। अब देखिए, यहाँ दिव्य दृष्टि का अर्थ है जब हमारे पास अपनी कोई दृष्टि न रह जाए। यह बात थोड़ी अटपटी लगती है, पर दृष्टि का मतलब है दूसरे को देखने की क्षमता। दृष्टि का मतलब अब अध्यात्म में दूसरा तो कोई है ही नहीं। इसीलिए महावीर ने कहा है कि जब सब दृष्टि खो जाती है तब भगवान उपलब्ध होता है। जब सब देखना दिखाई बंद हो जाता है, जब कोई दिखाई देने वाला नहीं रह जाता, तभी दर्शन उपलब्ध होता है। जब देखने वाला दृष्टा ही बचता है तब दिव्य दृष्टि उपलब्ध होती है। और अर्जुन को यही अवस्था उपलब्ध हुई है। दृष्टा भाव में स्थित अर्जुन अपनी आत्मा की व्यापकता में परमात्मा को निहार रहे हैं। अर्जुन देख रहे हैं कि अपनी अनुभूति में सब घटित हुआ। इस अनुभूति को शब्द देते हुए अर्जुन आगे कह रहे हैं कि आप जो है जानने योग्य परम अक्षर हैं, परम ब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं। आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। अब देखिए, यहाँ अर्जुन में भक्ति की, शिष्य की संपूर्ण विनम्रता है। पूरी विनम्रता अर्जुन में आ गई है। और इस सच का एक अन्य आयाम यह भी है कि जो जान लेते हैं, जिन्हें बोध हो जाता है, वह अति विनम्र हो जाते हैं। विनम्रता जानने की शर्त भी है और जानने का परिणाम भी है। जो जानना चाहता है उसे विनम्र होना होगा, झुकना होगा उसे। अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें विनम्र बनना पड़ेगा, हमें झुकना पड़ेगा। और जो जान लेता है वह तो स्वाभाविक रूप से विनम्र हो ही जाएगा। यह भी कह सकते हैं कि जान लेने के बाद उसे अलग से विनम्र होने का प्रयत्न ही नहीं करना पड़ता। विनम्रता उसके संपूर्ण व्यक्तित्व पर, समूचे जीवन पर छा जाती है। अगर उपनिषदों की भाषा में बात करें तो कहा गया है कि यस्मिन विजानीते सर्वत्र विजानाति। जिसके जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है, वही है जानने योग्य। जिसके जानने के बाद कुछ और जानना शेष ना रह जाए, वही है जानने योग्य। जिसको जान लिया तो फिर कुछ भी बाकी न रहा। वह तो जानने की दौड़ थी, समाप्त हो गई। जीवन में जो भी अज्ञान और पीड़ा थी, सारी समाप्त हो गई। जिज्ञासा का समूचा उपद्रव ही मिट गया। अब हम आगे देखते हैं 19वां श्लोक।
अनादि मध्यांतमनंत वीर्यम अनंत बाहुम शश सूर्य नेत्रम पश्यामि ताम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र रूप सूर्य नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूं। अब यहां क्या हो रहा है कि अर्जुन की ये स्थिति इसलिए बन पाई है, उनकी स्थिति बन पाई है श्रद्धा और समर्पण से। क्या होता है कि जब हमारे अंदर श्रद्धा आती है तो क्या होता है कि श्रद्धा संवाद स्थापित करती है। यहाँ पर कुछ लाइनें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा श्रद्धा के विषय में। श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है, श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है, निष्काम भाव सबरी ऋषि पथ बुहारती है, श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है। गाये जटायु ने थे कब भक्ति के तराने, श्री राम को गिलहरी पहुंची न जल चढ़ाने, पर भक्ति भावना से जीवन संवारती है, श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है। हनुमान भक्त ऐसे माला घुमा न पाए, हनुमान भक्त ऐसे माला घुमा न पाए, श्री राम को पूजा पा केवट चढ़ा न पाए, इनका चरित्र पावन प्रतिभा निखारती है, श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है। यदि भक्त हम कहाए तो श्रेष्ठ काम करना, यदि भक्त हम कहाए तो श्रेष्ठ काम करना, श्री राम काज करने अन्याय से न डरना, श्री राम काज करने अन्याय से न डरना, युग धर्म को निभाने प्रज्ञा पुकारती है, युग धर्म को निभाने प्रज्ञा पुकारती है, श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है, श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है। श्रद्धा स्थापित करती है संवाद, किससे? अपने सद्गुरु से, अपने आराध्य से। श्रद्धा से ओतप्रोत समर्पण देता है अनुभूति, और अर्जुन के पास इसमें दोनों है, श्रद्धा भी है और समर्पण भी है। इसी बल पर वह श्री भगवान की अनंतता को देख पा रहे हैं, उसे अनुभव कर पा रहे हैं और कह पा रहे हैं, हे प्रभु आप हैं आदि, आप हैं मध्य व अंत से रहित, सब तरफ बस आप ही आप हैं, कहीं कोई और नहीं है। देखिए, पानी का बुलबुला जब तक अपनी आभासी सीमाओं से घिरा रहता है तब तक वह असीम सागर की विशाल जलराशि की व्यापकता अनुभव नहीं कर पाता। जब तक बुलबुला बुलबुला रहता है उसे नहीं पता लगता है कि वो एक अथाह जल राशि का एक पार्ट है, लेकिन अपनी क्षुद्रता गंवाते ही वह यह अनुभूति पा लेता है, जैसे बुलबुला फूटता है। बात बड़ी स्पष्ट है, क्षुद्रता जितनी ज्यादा अनुभूति उतनी संकीर्ण, इसके विपरीत क्षुद्रता का विनाश जितना संपूर्ण अनुभूति उतनी ही व्यापक। अर्जुन ने अपनी अहंता गंवाकर शिष्यता प्राप्त की है, इसी के द्वारा उसे अनुभव हो पाया है प्रभु की अनंतता का। अब हम आगे के श्लोक में देखते हैं, 20वें श्लोक में। द्यावा पृथिव्योरिदमनन्तरं हि व्याप्तं त्वयिकेमदिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन। अब इसमें भगवान कहते अर्जुन कहते हैं, हे महात्मन,
यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग जो है व्यथित हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी विचित्रता और विलक्षणता और आश्चर्यमयता है परमात्मा में। चकित अर्जुन कहते हैं, हे महात्मन, अभी तक मैंने आपका सम्मोहक रूप देखा, लेकिन अब देख रहा हूं आपका अद्भुत उग्र रूप। दरअसल परमात्मा सब कुछ है, अस्तित्व की अखंडता है उनमें। पहले बताए गए वर्णन में हमने सुंदर, मोहक और मनोहर, मन को भाए जाने वाला रूप देखा। वो उनका ऐसा रूप देखा जो आकर्षित करे, लेकिन यह तो एक पहलू था। अब दूसरे पहलू की अनुभूति हो रही है अर्जुन को। वह देख रहे हैं कि परमेश्वर का ऐसा स्वरूप जो जीवन को तपाए अग्निमुख वाला, उग्र, तीनों लोगों को व्यथित करता हुआ। अब देखिए, यहाँ समझने की बात यह है कि जीवन जो है वो जोड़ है विपरीतताओं का। यहाँ एक छोर है जन्म का, तो दूसरे छोर पर मृत्यु है। एक छोर पर प्रेम है तो दूसरे पर घृणा है। एक तरफ दुख है तो दूसरी तरफ सुख है। एक तरफ सफलता है तो दूसरी तरफ असफलता है। एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ शिखर है। तो इन्हीं विरोधों का समुच्चय है जीवन। जीवन में सब कुछ अच्छाइयां ही नहीं होती। यही जीवन की गतिशीलता का आधार है। इस सच्चाई को हम में से कोई भी स्वीकार नहीं कर पाता। तभी तो हम में से हर कोई आकांक्षा करता है कि जो अच्छा है, जो प्रीतिकर है, वह मिल जाए, और जो नहीं अच्छा है, जो अप्रीतिकर है, वह समाप्त हो जाए, मिट जाए। इस चाहत की विचित्रता तो यह है कि जो ऐसा चाहता है, वह अपनी इसी चाहत के कारण दुख में गिरता है, क्योंकि इन दो में से एक को भी बचाया नहीं जा सकता। यदि कोई चाहे कि शिखर बचे तो खाइयां मिट जाएं, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि जब शिखर बनता है तो खाइयां खोदकर ही शिखर बनता है। जब शिखर विनिमृत होता है तो साथ में खाई भी बन जाती है। चाहने वाले को तो चाहने वाले को तो हम ये भी चाहते हैं कि जवानी बची रहे और बुढ़ापा ना आए, पर ऐसा संभव है क्या? बिल्कुल संभव नहीं है। यदि जवानी शिखर है तो बुढ़ापा खाई है। जवान होने के साथ ही बुढ़ापे का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। जवानी है ही बुढ़ापे का प्रारंभ। जिस दिन जवान हुए, समझो कि बुढ़ापा पास में है। कुछ ऐसी ही सोच सुंदरता के बारे में है। प्रायः सभी की चाहत यही होती है कि सुंदरता बचे लेकिन कुरूपता मिट जाए। इसके लिए न जाने कितने सरंजाम जुटाए जाते हैं, फिर भी एक दिन सुंदरता को कुरूपता में बदलना ही होता है। तभी तो महाराज भर्तृहरि ने वैराग्य शतक में लिखा है, रूपे जरा भयम। रूप को यानी कि सुंदरता को बुढ़ापे का भय। तो इसीलिए बड़ा कठिन हो गया है भगवान को संपूर्णता में स्वीकारना। उनके भक्तों ने भगवान को एक तरीके से बंटवारा कर दिया है। कोई उन्हें बाल रूप में स्वीकारता है, तो कोई किशोर या युवा रूप में। किसी के आराध्य वंशी वादक हैं तो किसी के गीता गायक हैं। लेकिन इससे क्या, वह तो संपूर्ण है, एक साथ सब कुछ है। अर्जुन को वह अपनी यही अनुभूति प्रदान कर रहे हैं। उनकी यह संपूर्णता सर्वव्यापी है। अर्जुन अनुभव कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी लोक, देवलोक और संपूर्ण अंतरिक्ष में व्याप्त है। सभी दिशाएं उनके इस अद्भुत और उग्र रूप से संव्याप्त हैं। एक वही है जिनसे सब कुछ परिपूर्ण है। यही जो है कह रहे हैं। आगे के श्लोक में हम देखते हैं 21वें श्लोक में। अब अर्जुन की दृष्टि के सामने स्वर्ग आदि लोगों का दृश्य आता है और वे उसका वर्णन आगे के अब 2 श्लोकों में करते हैं। 21वां श्लोक। अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिदभीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीतयुक्ता महर्षि सिद्ध संघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। अब यहाँ भगवान के वो उस रूप को देख रहे हैं कि जिन देवताओं से उन्होंने जब स्वर्ग में गए थे अर्जुन, तो जिन देवताओं के वहां उन्होंने दर्शन किए थे, वो देवता लोग आपके समग्र रूप में प्रविष्ट होते हुए देख रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। ये सभी देवता आपसे ही उत्पन्न होते हैं, आप में ही स्थित रहते हैं और आप में ही प्रविष्ट होते हैं। अब आगे के 22वें श्लोक को देखते हैं। रुद्रादित्या बसो ये च साध्या विश्वेशिनो मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्षा सुर सिद्ध संघा
वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्वदेव और 2 अश्विनी कुमार तथा 49 मरुदगण और गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय हैं, वह सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं, ऐसा अर्जुन बता रहे हैं। अब 23वें श्लोक में देखते हैं, जिसको आगे वर्णन करते हैं। 23वां श्लोक। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदृष्टा करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम। हे महाबाहो, आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूं। अब देखिए, इस श्लोक से पहले कहे हुए श्लोक में अनेक मुखों, नेत्रों आदि की ओर सब लोगों के भयभीत होने की बात आई है। अतः अर्जुन एक ही बात बार बार क्यों कह रहे हैं? कारण है कि विराट रूप में अर्जुन की दृष्टि के सामने जो जो रूप आता है, उस में उसको उनको नई नई विलक्षणता और दिव्यता दिखाई दे रही है। विराट रूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा गए हैं, चकित हो गए हैं, चकरा गए हैं, व्यथित हो गए हैं कि उनको ये ख्याल ही नहीं रहा है कि मैंने क्या कहा और क्या नहीं कहा। इसीलिए बार बार उसी चीज को कह रहे हैं। वैसे हम सभी के साथ होता है, जब भय, हर्ष, शोक की बात आती है, जैसे मान लीजिए कि हमने सांप देख लिया और भयभीत हो गए, तो बार बार बोलते सांप सांप सांप। कोई अच्छा हमारे सामने प्रिय हमारा आ गया तो हम तुरंत कहते आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब हम कभी आश्चर्यचकित होते हैं या भयभीत होते हैं, तो बार बार उसी को दोहराते हैं। वही बात जो है अर्जुन के साथ हो रही है। तात्पर्य यह है कि भय, हर्ष, शोक आदि में एक बात को बार बार कहना, इसमें कोई पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता, ऐसा बार बार होता है। अब 24वें श्लोक में देखते हैं। 24वां श्लोक। नभा स्पृशम दीप्तम अनेक वर्णम व्याताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम न विन्दामि समम च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आपके दीदीप्यमान अनेक वर्ण हैं, आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूं। अब यहाँ एक शंका होती है कि अर्जुन में एक तो खुद की सामर्थ्य है और दूसरी उनको भगवत प्रदत्त सामर्थ्य दी हुई है, दिव्य दृष्टि की। फिर भी अर्जुन तो विश्व रूप को देखकर डर गए, पर साथ साथ संजय भी देख रहे हैं, और संजय क्यों नहीं डरे? इसका कारण यह है कि संतों से ऐसा सुना जाता है कि भीष्म, विदुर, संजय और कुंती, ये चारों भगवान श्री कृष्ण के तत्व को विशेषता से जानने वाले थे। इसलिए संजय पहले से ही भगवान के तत्व को, उनके प्रभाव को जानते थे, जबकि अर्जुन भगवान के तत्व को उतना नहीं जानते थे। अर्जुन का विमूढ़ भाव अभी सर्वथा दूर नहीं हुआ था। इस विमूढ़ भाव के कारण अर्जुन भयभीत हुए, परंतु संजय भगवान को तत्व से जानते थे, अर्थात उनमें विमूढ़ भाव नहीं था, इसीलिए वह भयभीत नहीं हुए। अब आगे का 25वां श्लोक देखते हैं, जो आज का अंतिम श्लोक होगा। 25वां श्लोक। दृष्टालानि नच्यते मुखानि दृष्टवैव काला नल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे न शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों को देखकर मुझे ना तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और ना शांति ही मिल रही। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। अब भगवान के विकराल रूप को देखकर अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान मानो बड़े क्रोध में हैं। इस भावना को लेकर भयभीत अर्जुन भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब अर्जुन भगवान को देख रहे हैं विकराल दाढ़ों वाले, प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित। ऐसे साकार व साक्षात मृत्यु के रूप में दिखने वाले भगवान, इन्हें स्वीकारना, इन्हें अपनाना, स्वयं को इन्हें समर्पित कर पाना सामान्य भक्त के बस की बात नहीं है। यह तो भगवान के सच्चे और बिरले भक्त ही कर पाते हैं। राग द्वेष से मलिन मन है जिनका, संसार के सुखों की इच्छाओं के कीचड़ से सने हैं जो,
वासनाओं की दुर्गंध से ओतप्रोत है जिनकी चेतना, उनके लिए प्रभु को इस रूप में स्वीकारना संभव नहीं है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने भी अपने लेखों और वक्तृताओं में अनेक बार एक बात जो है बार बार कही है कि भगवान जिसे अतिशय प्यार करते हैं उसकी सभी संपदाएं छीन कर उसे विभूतियों का अधिकारी बना देते हैं। संपदाएं कैसी भी हों, कहीं भी कौन हो, उनका स्वरूप सांसारिक होता है, लेकिन विभूतियां सदा सर्वदा आध्यात्मिक होती हैं। महाभारत की कथा में भी 5 पांडव जो हैं वो धर्म के पंच तत्वों अर्थात क्षमा, धैर्य, भक्ति, विवेक, वैराग्य के प्रतीक हैं। इनमें से धर्मराज युधिष्ठिर जो है क्षमा के प्रतीक हैं, महाबली भीम धैर्य के प्रतीक हैं, अर्जुन भक्ति के प्रतीक है, नकुल विवेक के प्रतीक हैं और सहदेव वैराग्य के प्रतीक हैं। भगवान को ये सभी प्रिय हैं, पर अर्जुन उन्हें अतिशय प्रिय है, क्योंकि भगवान को भक्ति से बढ़कर अन्य कुछ भी प्रिय नहीं है। इन 5 पांडवों ने अनेक कष्ट सहे, अनेक परीक्षाएं दी, रहे भी ये पांचों साथ साथ, परंतु अर्जुन ने इनकी तुलना में कुछ ज्यादा ही परीक्षाएं दी। भगवान के प्रेम पात्र भी अधिक हुए। भगवान ने इनके रथ की बागडोर स्वयं संभाली। इतना ही नहीं, अर्जुन के रथ की ध्वजा में भगवान के अनन्य भक्त हनुमान स्वयं विराजमान हुए और अब कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान इन्हें ही अपने विकराल रूप का दर्शन करा रहे हैं, क्योंकि जो भी उन्हें मृत्यु के रूप में पहचान लेता है वही उनकी यथार्थ पहचान कर पाता है। अब इसी के साथ हम आज का स्वाध्याय समाप्त करेंगे। हाँ भैया, नेक्स्ट स्लाइड। ये स्वाध्याय समाप्त करेंगे। ओम नमो शुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नेक्स्ट स्लाइड। ओम तत्सदि श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्व दर्शन रूप योगो नाम एकादशोऽध्यायस्य 25 श्लोकः। नेक्स्ट स्लाइड भैया। अब मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा परम पूज्य गुरुदेव का, जिनके कृपा से, जिनके सूक्ष्म सानिध्य में ये स्वाध्याय संपन्न हो रहा है। स्वामी श्री राम सुखदास जी का, जिन्होंने विस्तृत विवेचन उपलब्ध कराया। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का, जो अखंड ज्योत के माध्यम से व्याख्या जिन्होंने उपलब्ध कराई। और आपके लिए एक बहुत ही सुंदर अच्छी सूचना कि नवरात्रि भर आप जो है प्रतिदिन परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब से स्वयं ही गीता में, महाभारत में जितने भी, चाहे अर्जुन हो, श्री कृष्ण हो, चाहे भीष्म हो, जितने भी पात्र हैं, उन सब के अंदर क्या आदर्श छिपा हुआ है, इसकी बहुत विस्तृत व्याख्या सुनेंगे। इसलिए जो हमारा अगला स्वाध्याय होगा वो अब 22 को नहीं होकर उसके बाद वाले होगा, क्योंकि नवरात्रि भर डॉक्टर साहब खुद प्रतिदिन आपको गीता का स्वाध्याय कराएंगे। ये देखिए, हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हमने स्वाध्याय शुरू किया और हमको उनके ही श्रीमुख से इतना अच्छा स्वाध्याय मिलेगा। आभार आत्मीय राजेश भैया का सुंदर प्रस्तुति तैयार कराने के लिए, डॉक्टर वरुण भैया का व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु, और आभार भगवत स्वरूप आप सभी का स्वाध्याय की इस यात्रा में मेरा साथ देने और ऋषि की भूमिका निभाने हेतु। इसी के साथ आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। और जो अगले सप्ताह का प्रसाद होगा, अब चूंकि हमारा पुरुषोत्तम मास समाप्त हो रहा है, उसमें तो हम पुरुषोत्तम योग का हम स्वाध्याय कर रहे थे। अब जब तक अगला स्वाध्याय नहीं होता तब तक के लिए आपका प्रसाद होगा कि हम मौन का कोशिश करें कि मौन का अभ्यास करें। विशेषकर नवरात्रि में संभव हो तो 9 दिन, नहीं संभव हो तो 1 दिन, उतना भी नहीं संभव हो तो कुछ घंटे, और नहीं तो कम से कम 1 घंटे। इतना हम कर सकते हैं
कि हम जब तक पूजा समाप्त नहीं कर लेंगे, जब तक हम अपना जप नहीं समाप्त कर लेंगे, कम से कम तब तक मौन रहें। लेकिन मौन का तात्पर्य नहीं केवल हम बोले नहीं, बल्कि हमें मौन अंदर से होना है। हम हमारी प्रवृत्तियाँ, हमारा पूरा चित्त वृत्त जो है मौन हो जाना चाहिए। हमें और कुछ नहीं सोचना है, केवल भगवान का ही हमें याद करना है। इस भाव से अब मैं ओवर टू डॉक्टर वरुण मानिक। आपका बहुत समय लिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।